ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के वो नाम हमारे जीवन में काम कर सके। आप ऊपर जो स्क्रीन पर एक वर्ड देख रहे होंगे वो है उजियाला, रोशनी या लाइट। तीनों का एक ही मतलब होता है और बिना उजियाले के, बिना रोशनी के, बिना लाइट के एक मनुष्य बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाता है। अगर घर की लाइट चली जाए तो वॉशरूम में भी जाने में मुश्किल होता है। अगर लाइट चली जाए तो अंधेरे में इंसान को डर लगता है। और अगर मनुष्य की आंख अंधी हो जाए और आंख की रोशनी चली जाए तो उसका सारा शरीर, सारा जिस्म उसका क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। रोशनी मेरे और आपके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैं और आप कहें कि अगर रोशनी चली गई तो इंसान लगभग 80% अब जीवन में मृतक समान हो जाता है और वो हर किसी ना किसी पर डिपेंड होता है और किसी ना किसी की मदद का तलबगार होता है। रोशनी, उजाला या लाइट मेरे और आपको जिंदगी भी प्रदान करती है। अगर में बैठता है या रोशनी में बैठता है तो उसे कौन सी विटामिन मिलती है? हाँ, जोर से बोलिए, विटामिन डी मिलती है। और अगर कोई धूप में बैठने वाला नहीं होगा तो डॉक्टर उन्हें विटामिन डी की गोलियां खिलाएंगे। ये रोशनी, ये उजाला हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक है। खुदावंद ने अपने कलाम में भी कहा है, मेरा वचन तेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। हालेलुया। ये रोशनी मेरे और आपकी जीवन को रोशन अंगेज बनाती है, खुशनुमा बनाती है और मेरे और आपको दुनिया में कहां कदम रखना है, किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है, कहां साफ है, कहां गंदा है, इत्तला या दिखाती है। हालेलुया। और आपको मालूम है, जब आप खुदावंद के पास आ गए हो तो सबसे बड़ी रोशनी, सबसे बड़ा उजियाला या सबसे बड़ी लाइट जो यीशु मसीह है, मेरे और आपको मिली है। आप सौभाग्यशाली हो। आप सचमुच अपने जीवन में सबसे बड़ा इनाम आपको मिला है जो खुदावंद यीशु की रोशनी मिली। जब आप खुदा के घर में आए हो, आपको ये परख होने लगी है क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। आप अपने मन में वो ज्योति लेकर, अपने दिल में वो ज्योति लेकर, अपनी आत्मा में ज्योति लेकर आप परख सकते हो कि भैया ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। आप बाहर जाओ, बाहर के लोगों को कोई मतलब नहीं कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो अपने इकहरा अपना जीवन जी रहे हैं। उन्हें भलाई से और बुराई से, अंधेरे से और रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात से और बुरी बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां मौका मिलता है वो अच्छी बात करते हैं और बदल कर वो बुरी बात करते हैं। वो खुदा के सामने जय मसीह की बोलते हैं और बाहर निकलकर और कुछ बोलते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता दोहरा जीवन जीकर, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा जीवन जी रहे हैं। लेकिन आप खुदा के घर में आ गए हो, परमेश्वर ने आपको एक अनुपम ज्योति दी है और एक ऐसी रोशनी दी है कि आपको अब परख होने लगी है और आप जान गए हो कि मैं किस रास्ते पर हूं, जहां मैं कदम रखना हूं, जहां मैं पैर रखना हूं, जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं सच में वो रोशनी का पथ है या रोशनी का रास्ता है या वो अंधेरे का रास्ता है। बहुत सुंदर सी आयत मैंने परमेश्वर के कलाम से ढूंढकर आपके लिए रखी है और मैं चाहता हूं कोई भी भाई बहन बुलंद आवाज में खड़े होकर पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 35वां पद आप स्क्रीन पर देख रहे हो। लूक चैप्टर 11 वर्स 35 पढ़िएगा। इसलिए चौकस रहना, क्या लिखा है? इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला, ये सबके लिए बात नहीं हो रही है, ये भीड़ के लिए बात नहीं हो रही है, ये आराधना में या कन्वेंशन में या दुनिया के सब लोगों के लिए बात नहीं हो रही है। उनके लिए बात हो रही है जिन्हें खुदावन चुनकर अपने पास लाया है। हालेलुया। अपने घर में लाया है, अपने नजदीक लाया है, उनसे बात हो रही है। और मैं कहूं अगर सीधे लफ्जों में तो ये आपसे और मेरे से बात हो रही है। और खुदावन क्या कहता है? पढ़िएगा बहन।
इसलिए चौकस रहना, एक ट्रांसलेशन में लिखा है इसलिए सावधान रहना। वो रोशनी, वो परख की आत्मा, वो सही और गलत को देखने की रूह जो खुदा ने मेरे और आपको अता करी है। खुदावंद का कलाम मेरे और आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, सावधान रहना। जिन लोगों के बीच में रह रही है तू या रह रहा है तू, जहां पर तू काम कर रहा है, जहां पर तू अपने जीवन को जी रहा है, जिन लोगों के बीच में तू गया है, जो तेरी दिनचर्या के लोग हैं, सावधान रहना, चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है। हालेलुया। मुझे बताइए, मेरी तरफ देखकर मैं अगर आपसे पूछूं, मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा के लोगों, झूठ बोलना पाप है कि नहीं? बोलिए, पाप है। गाली देना पाप है कि नहीं? चोरी करना पाप है कि नहीं? किसी पर कुदृष्टि डालना पाप है कि नहीं? है ना? लेकिन अगर आप बाहर वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे सब चलता है, कभी कभी बोल लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन जब आप खुदा के पास आए हो तो खुदा ने आपको यह सिखाया है कि यह पाप है और यह पाप नहीं है। इसलिए वचन बताता है सावधान रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। और बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जिन्होंने उस रोशनी को बार बार पाप करते 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 उस रोशनी को अंधेरा कर दिया और वो बुझ गई है। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे। अगर आप खुदा के घर में हैं तो आपके जीवन में ये चेंजेस आने जरूरी है, आपके अंदर ये परिवर्तन आना जरूरी है। अन्यथा मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार बचे हुए लोग बहुत थोड़े हैं। अगर आप सोच रहे हो कि वो संडे बहुत अच्छा होता है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, नहीं खुदा के लोगों, वो संडे सबसे अच्छा होता है जिसमें खुदा के आराधक खुदा की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। गिनती महत्व नहीं रखती। बाइबल में लिखा है, आप यहां निशान लगाए रहिए, पढ़िएगा, लूका 12वां अध्याय और उसका मैं सोचता हूं 32वां पद होगा। लूका 12:32 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है जी। क्या लिखा है? हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। छोटे झुंड को मालूम है कि पाप क्या है और पाप क्या नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये करना है और ये करना नहीं है। भीड़ को नहीं मालूम है। उन्होंने खुदा के घर को, परमेश्वर के भवन को अपने लिए किताब में नाम लिखवाने वाला एक शेड्यूल बना लिया है। उन्होंने लिफाफे बड़े बड़े छपवा लिए हैं और लिफाफे में लिखा है कि ये कब्रिस्तान का पैसा है, ये मेंबरशिप का पैसा है और ये इसका पैसा, और वो चर्च से उनका लेन देन का संबंध सिर्फ इतना ही सा है कि चर्च उनको कब्रिस्तान ले जाए। और बाइबल बताती है, छोटे झुंड मत डर, हे छोटे लोगों मत डरो, हे कम लोगों मत डरो, हे छोटे मत डर, क्योंकि तेरे पिता को भाया है कि तुझे राज्य दे। परमेश्वर भीड़ में नहीं, परमेश्वर एकांत में मिलता है। परमेश्वर हो हल्ले और कोलाहल में नहीं, परमेश्वर बंद कमरे में दुआ करने में मिलता है। हालेलुया। हे छोटे झुंड मत डर, जो उजियाला उसने हमें दिया है, जो रोशनी उसने हमें दी है, हमें गौर करके देखना है कहीं वो अंधेरा तो नहीं हो रहा है। आइए मैं आपको एक आयत की ओर और ले जाना चाहता हूं, जल्दी से निकाले कोई भी। अब चाहता हूं मैं इसको मैं आपके लिए उर्दू में पढ़ूं। उर्दू में लिखा है, अगर किसी के पास रोमन उर्दू की बाइबल है या आप यूज करते हो तो आप पढ़ सकते हो इस आयत को, जो आपको मिलेगी लूका 11:35 में लिखा है, बस देख जो रोशनी तुझ में है, बस देख जो रोशनी तुझ में है, तारीकी तो नहीं, अंधेरा तो नहीं। जो उजाला खुदा ने हमें दिया है, कहीं वो अंधेरा तो नहीं है। तुझ में इंडिविजुअली, व्यक्तिगत वो हमसे बात कर रहा है। ये मत सोचिए
कई बार लोग कहते हैं कि वो नहीं करता भैया, वो नहीं करता। किसने देखा है? कभी ये मत सोचिएगा। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका पहला पद बताता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उन चीजों पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए जो आपने पढ़ी हैं और देख नहीं रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हमें देखना है कहीं वो हमारी रोशनी, वो सत्य की रोशनी। और उसने लिखा है इब्रानियों की तिमुथियुस की किताब में, जब मेरे आने में देर हो तो विश्वास का खंभा जो मसीह की कलीसिया है उसे कभी ना छोड़ना। बाहर आपको अंधेरा मिलेगा, झूठ मिलेगा, बनावटी चीजें मिलेंगी, लेकिन खुदा के घर में आपको सत्यता मिलेगी। कहीं मिले ना मिले, लेकिन प्रार्थना भवन में आपको सत्यता मिलेगी। मेरी बहुत लोगों से नहीं पड़ती है, मेरी बहुत लोगों के संग संगति नहीं होती है, मैं बहुत सारे लोगों के संग उठता बैठता नहीं हूं। मुझे अच्छा लगता है अपने यीशु के संग बातें करने में, मुझे अच्छा लगता है अपने यीशु के संग समय बिताने में, मुझे अच्छा लगता है लोगों के लिए प्रार्थना करने में। बस तू देख कहीं तेरा उजाला अंधेरा तो नहीं हो गया। पढ़िएगा आगे, मैं चाहता हूं निकाले आप मत्ती रचित सुसमाचार या सबोपदेशक की किताब, इलेक्ट्रिक जस्टिस सबोपदेशक चैप्टर 9 वर्स 8। नीति वचन के बाद मिलेगा आपको, प्रोवर्ब्स के बाद मिलेगा, नीति वचन के बाद आपको मिलेगा उसका 9वां अध्याय उसका 8वां पद। पढ़िए, कोई भी बेटा बेटी पढ़िए, जल्दी से बाइबल निकाल कर पढ़िएगा। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। सबोपदेशक की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 8वां पद। फिर से पढ़िएगा बहन, तेरे वस्त्र सदा उजले क्यों लिखा है? वस्त्र जब आप धोती हो तो क्या उजले होते हैं? उसमें बल्ब लाइट लग जाती है क्या? क्या साफ होते हैं? उजले क्यों लिखा है? खुदा के लोगों, मेरे और आपका जीवन एक ऐसे वस्त्र के समान है जिसमें रोशनी निकलती है, जिसमें सच्चाई की रोशनी निकलती है। बाइबल बताती है तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की। तेल का मतलब ये नहीं कि रोज घर से निकलते ही नारियल का तेल लगाओ, सरसों का तेल लगाओ और पता नहीं चमेली का तेल लगाओ। ये उस तेल की बात हो रही है। तेल का मतलब होता है अभिषेक, तेल का मतलब होता है अनॉइंटिंग, तेल का मतलब होता है मसाज जो खुदावंद देता है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, वो रोशनी मेरे और आपके जीवन से दिखनी चाहिए, वो चमक मेरे और आपकी बातों से दिखनी चाहिए, वो खुदावंद का कलाम मेरे और आपके देखने से और मेरे और आपके तरीके से नजर आना चाहिए। नए कपड़े एक बार पहनो, 2 बार पहनो, 3 बार पहनो या 4 बार पहनो, उनकी चमक क्या होती है? कम हो जाती है। लेकिन जो खुदा के कलाम का धार्मिकता का वस्त्र पहनता है उसकी चमक कभी नहीं होती है। बाइबल में लिखा है, मैं उन्हें धार्मिकता के वस्त्र पहनाऊंगा, उनके सिर पर आनंद की पगड़ी बांधूंगा। ये रोशनी जो खुदावंद मेरे और आपको देना चाहता है वो बहुमूल्य है, बेशकीमती है। जब आपकी माँ, जब आपका दोस्त, जब आपका पड़ोसी, जब आपका हस्बैंड, जब आपके बच्चे, जब आपके मिलने वाले आपसे अनर्थ बातें करें, तब आपको उन्हें अनर्थ होकर जवाब नहीं देना है। जैसा उसने कहा वैसा नहीं कहना है, पलटकर गंदा जवाब नहीं देना है। आपके जीवन से वो आंसर निकलने पाए जिसमें खुदावंद की खुशबू आने वाली हो सके, लोग देखकर कह सके कि ये कैसा शख्स है। अगर जवाब नहीं आ रहा है तो शांत हो जाए, चुप हो जाए, क्योंकि बाइबल बताती है तेरे सिर पर से तेल की घटी ना हो। वो अभिषेक नहीं जाना चाहिए, वो वर्ड नहीं जाना चाहिए, वो अनॉइंटिंग नहीं जाना चाहिए, वो झूठ नहीं जाना चाहिए, मजाक में भी गंदी बातें नहीं बोलना चाहिए। चलिए मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूं ताकि आप और गहराई से समझ सके। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 पढ़िएगा। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े, भाई लोग भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ बहनें नहीं, भाई भी पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा मत्ती 5:14। हाँ, क्या लिखा है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? तुम जगत की, जब इंसान अपने घर में दिया चलाता है, आजकल तो लाइट है, तो रोशनी होती है, उजाला होता है, लेकिन बाइबल बताती है तुम, यू आर, आप
आप जहां पर बैठे हो, या आपकी बातों से अंधेरा जाता है या आपकी बातों से रोशनी जाती है? अगर आपको कोई बीमार मिल गया, तंगहाल मिल गया, और वो आपको अपनी परेशानी बताने लगा, तो आप क्या कहते हो? भैया हम भी ऐसे ही हैं, हमारे घर में भी ऐसे ही, हमारे दोस्त भी ऐसे ही, हमारे दादा और परदादा भी ऐसे। या आप वो रोशनी की बात करते हो? नहीं भैया, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हिम्मत रखो, हियाव बांधो, खुदावंद आपको ठीक करेगा। रोशनी की बातें बाइबल क्या बताती है? तुम जगत की ज्योति हो, रोशनी। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया की रोशनी हो। आपके पास खुदा ने वो रखा है जो आप यहां से लेकर जा रहे हो, ये दुनिया में नहीं मिलता, ये दुकान में, बाजार में नहीं मिलता। आप शैतान के गढ़ को गिरा सकते हो, एक नापाकियत को आप एक शुद्धता का मार्ग दिखा सकते हो। आप बता सकते हो, मेरी बहन आप हिम्मत रखो, मेरे भाई आप हिम्मत रखो, अगर कहीं नहीं हुआ मेरा यीशु आपके लिए करेगा। हालेलुया। रोशनी की बातें। तुम जगत की ज्योति हो, और आगे क्या लिखा है? जो नगर पहाड़ पर बसा है। क्या लिखा है? जो नगर, एक घर खाई में बना हुआ है और एक टीले पर, चट्टान पर बना हुआ है। जब आप दूर से आओगे तो कौन सा घर दिखेगा? खाई वाला कि चट्टान वाला, पहाड़ वाला? क्यों दिखेगा? क्योंकि वो कहां बना है? लिखा है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो कलीसिया उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह में होकर बनी है। क्या लिखी है आगे? वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। बेटा जरा जोर से पढ़ो। वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लोग आते हैं मेरे घर, छिप कर आते हैं। किसी को मत बताना भैया, मेरी बहू के अंदर दुष्ट आत्मा है, रात में नींद नहीं आती, कुछ दिखता है। मैंने कहा इतने ढेर सारे झांसी में पास्टर हैं, आपके घर के बगल में ही पास्टर है, आप पैदल चले जाओ, आप इतनी दूर क्यों आ रहे हो? क्योंकि बाइबल बताती है जो नगर पहाड़ पर बना है वो छिप नहीं सकता। लोग ढूंढेंगे आपको, अच्छा उस रोशनी में। लोग आपसे कहेंगे भैया सिर पर हाथ रख दो, प्रार्थना कर दो, दुआ कर दो, लोग कहेंगे। लेकिन मालूम क्या है? वो रोशनी अंधेरा हो गई है। हमने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उस रोशनी को दबा दिया है। हमने झूठ बोल दिया, हमने पाप कर लिया, हमने गंदी दृष्टि डाल ली है, हम उस अनर्थ कामों में फंस गए हैं, और वो रोशनी जो खुदावंद ने हमें ग्रहण करते हुए दी थी, वो अंधेरा हो गई है। हालेलुया। हमें देखना पड़ेगा, क्या आज आपका दिल किसी के लिए प्रार्थना करने का है कि नहीं? अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, अपने बीबी बाल बच्चों के लिए नहीं, किसी अलग के लिए। क्या आपका दिल करता है कि आप अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करें? क्या आपका दिल करता है कि आप अपने सताने वालों के लिए फास्टिंग रखें? क्या आपका दिल करता है कि आप उसके लिए दुआ करें जिसने एक दिन आपको गाली दी थी? आपने यही कहा होगा, मर रहा हो तो और मर जाए, क्या करने? लेकिन यीशु ने कहा, बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये रोशनी है, ये रोशनी बुझ नहीं सकती परिस्थितियों के कारण, ये रोशनी बुझ नहीं सकती गरीबी के कारण, ये रोशनी बुझ नहीं सकती कितना भी घनघोर अंधकार क्यों ना हो, कभी नहीं। बाइबल में लिखा है एक राजा, उसके सिपाही, उस शख्स के भाई, उसका पिता, वरन ये वारंट इश्यू हो गया था, जहां कहीं वो मिल जाए उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आ। वो डरता था, वो घबराता था, कभी पेड़ की टहनियों पर बैठकर पत्ती और फल खाया करता था, कभी खाइयों और गुफाओं में छिप जाया करता था। बाइबल बताती है उसने कभी अपने बैरियों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं किया, और एक दिन कहने लगा, मालूम क्या कहने लगा? चलिए मैं आपको पढ़ा दूं, फिर आपको सोर लेकर चलूंगा। निकालिएगा बहन जल्दी से, बहुत अच्छी सी बात है। भजन संहिता उसका 26 अध्याय, उसका 9वां, 10वां और 11वां पद पढ़िए जल्दी से। पीछे से कोई निकाले बाइबल, आप लोग भी पढ़ो बेटा। गैब्रियल निकालिए जल्दी से, भजन संहिता 26 अध्याय 9, 10, 11 पढ़िए। भजन संहिता उसका 26:9 से पढ़िए।
मेरे प्राण सुनिएगा, ये जहां पर रहा करता था वहां पर बहुत पापी थे। कितने पापी थे? बहुत पापी थे। हर जगह पाप, हर जगह पाप, हर जगह जवानों में, बच्चों में, बुजुर्गों में पाप ही पाप। उन पापियों के बीच में रहा करता था। मेरे प्राण को पापियों के साथ, और आगे हत्या करने वाले लोग थे। आप निगाह उठाइए, कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जो मर्डरर होगा, खून करने वाला होगा, कत्ल करने वाला होगा। है सिर्फ थाने और जेल में नहीं, हमारे चारों ओर ऐसे लोग भी हैं जो हत्याओं में फंसे हैं, और ये ऐसे ही लोगों के बीच में रहता। बहन आगे लगाइएगा जी। ओछापन, ऊंच नीच रखने वाले, हम इनका पानी नहीं पिएंगे, हम इनका यहां का खाना नहीं खाएंगे, ये इस जाति के हैं, ये उस जाति के, ऊंच नीच रखने वाले। आप भी ऐसे ही लोगों के बीच में रहते हैं, और ये शख्स दाऊद भी ऐसे ही लोगों के बीच में रहता है। ओछापन आगे, उनका दाहिना घूस, रिश्वत देने वाले, ब्याज पर पैसा चलाने वाले। समझ रहे ना आप? अनर्थ रीति से पैसा कमाने वाले, पैसा देकर नौकरी लगवाने वाले मिल जाएंगे आपको। भैया कितना लगेगा? हम भी फंस चुके हैं ऐसे लोगों के बीच में। ऊंच नीच, घूस, रिश्वत, ब्याज, ऐसे लोगों के बीच में ये रहा करता था, जिसमें आप भी रह रहे हैं। आगे पढ़िएगा। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं उस रोशनी को, मैं उस उजाले को, मैं उस सच्चाई को दबने नहीं दूंगा। मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं गलत रीति से नहीं चलूंगा, मैं पवित्रता से चलूंगा। और वचन में लिखा है, परंतु मैं तो खराई से ही चलता रहूंगा। और उसके बाद उसने भजन संहिता 23 अध्याय के 4 पद में कहा है, मालूम क्या कहा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार, भयंकर अंधकार। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने मिस्रियों पर 10 विपत्ति भेजी, तो उन 10 विपत्तियों में एक ऐसी विपत्ति भी थी कि उस देश में, मिस्र में इतना अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा हो गया कि हाथ के पास का हाथ भी इंसान को दिखता नहीं था। दाऊद के इधर, दाऊद के उधर, दाऊद के उधर, दाऊद के इधर, सब उसके दुश्मन थे। और जब वो देखता था कि शायद कोई अच्छा मिले, तो हत्यारे, घूस लेने वाले, ओछापन रखने वाले, पापी चारों तरफ थे। लेकिन उसने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे, चाहे कितना भी अंधेरा हो, मैं उस रोशनी को नहीं जाने दूंगा, मैं उस उजाले को जाने नहीं दूंगा। और बाइबल यही बताती है, खुदा के लोगों, सावधान हो, चौकस हो, कहीं तुम्हारा उजाला अंधेरा तो नहीं हो गया। मत सोचिए, अगर कोई गाली भी देता है तो यहां से सुनिए, यहां से निकाल दीजिए और कहिए, प्रभु उसे माफ कर। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह जाता था तो लोग गालियां देते थे, बुरी बुरी बातें बोलते थे। यीशु ने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। जो चेले थे वो सुनते थे, और लिखा है पतरस ने कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और धमकी सुनकर किसी को धमकाता नहीं था। बड़े बड़े पुरोहित, बड़े बड़े याजक, बड़े बड़े पोस्ट रखने वाले राजा महाराजा उसे घृणा करते थे, उन्हें डर लगता था, लेकिन उसने अपनी रोशनी को अंधेरा नहीं होने दिया। वो क्रूस पर भी था, तब भी वो जलते हुए दीपक के समान था, वो रोशनी से भरा हुआ था। उसकी उन 7 वाणियों में वो बात थी जिसमें रोशनी झलकती है, जिसमें हम जीवन पाते हैं। आज मेरे और आपको देखना है, मत डरो। आप कहोगे, भैया मैं कब तक सहूं, कब तक सहूं? आपको उस दिन तक सहना पड़ेगा जब तक आपके अंदर जान है। आप मरोगे नहीं, आप हलाक नहीं होगे। ये एक टाइम पीरियड रहता है, एक समय रहता है कि आप कितने सहनशील, कितने दयावंत होते हो। सिर्फ इस आयत को पढ़कर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप निकाल सकते, बहुत सुंदर सी आयत है खुदा के कलाम की, और अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए मेरे लिए प्रभु के वचन से। नीति वचन उसका 16वां अध्याय, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, 2 पीटर्स चैप्टर 1 वर्स 9। जी हाँ, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5वें पद से पढ़ना शुरू करें। जी, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5वें पद से पढ़ना शुरू करें, पढ़े। इसी प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके
अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। वो आपसे कितना नफरत कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ये चीज होना चाहिए। आगे लगाइएगा 9वां पद, जो मेन पद है, पढ़े। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, 8वां पद पढ़े, 8वां पद पढ़े बेटा, 8वां। हाँ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान हैं, वर्तमान ना रहें, आगे रहे, और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। समझ रहे हो ना आप? जब आपके अंदर संयम होगा, धीरज होगा, प्रेम होगा, भाईचारे की प्रीति होगी। बाइबल क्या बताती है? क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, प्रेम, भाईचारा, दया, संयम, सहनशीलता, जब ये बढ़ती रहेंगी तो क्या लिखा है? तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल। 9वां पद लगाइए, देखिए क्या लिखा है। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो क्या है? अंधा है, और आगे, और धुंधला देखता है, और आगे, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठे। अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें नहीं है, अगर आप खुदा के लोग हैं, तो आपके अंदर संयम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए। मत सोचिए उसने क्या आपके संग किया, लेकिन ये सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। उसका हिसाब वो अलग देगा, लेकिन आपका हिसाब आपको अलग देना है। आप ये मत सोचो बार बार कि वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, लेकिन आप ये सोचो कि आप उस बात को कैसे डील करते हो। अरे जाने दो, छोड़ो, रहने दो, मन फिराकर उन बातों पर ध्यान मत दें, उस रोशनी को अपने अंदर जलाए रखें। एक छोटा सा पाप, एक छोटी सी बात कई बार हमें उस रोशनी से दूर ले जाती है, और हमारा रोशनी बुझ जाती है, वो रोशनी बुझ जाती है, दब जाती है, और हम उन बातों को खुदा हमें देना चाहता है, हमें नहीं मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। देखें अपने आप को, क्या हमारे अंदर ये सब भाईचारा, संयम, प्रेम, दया। हिम्मत मत हारो, वचन को बोलना शुरू करो, लगातार बोलो, लगातार बोलो। मैं एक फैमिली में बता रहा था, ये बेटी छोटी सी है, अगर मैं इसे एक हथौड़ा दूं और कहूं बेटा ये दीवार तोड़ो, रोज एक हथौड़ा मारो, रोज मारो, रोज मारो, एक दिन नहीं टूटेगी, हो सकता 2 दिन नहीं टूटेगी, हो सकता 3 दिन नहीं टूटेगी, लेकिन एक दिन आएगा कि वो दीवार टूट जाएगी। वो आपका संयम, वो आपका धीरज, वो आपकी सहनशीलता दिखाएगी। आज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, परसों नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। हालेलुया। वो रोशनी को बुझने मत दो, उस विश्वास की रोशनी को, यीशु मसीह को अपने अंदर जला के रखो। इस आयत को पढ़कर सच में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे लिए तो पढ़ दीजिए इस आयत को, प्रभु के वचन की, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां पद। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 पढ़िएगा, 8-12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं, मैं रोशनी दिखाने के लिए आया, मैं उजाला दिखाने के लिए आया। यूहन्ना में ही लिखा है, पाप के दंड का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। अभी तक मालूम ही नहीं था कि ये पाप है, अभी तक मालूम ही नहीं था कि ये गलत है, अभी तक मालूम ही नहीं था, जो जैसा था वो करते जा रहे थे, जहां चाहे वहां सिर झुका रहे थे, जहां चाहे वहां नरमस्तक कर रहे थे। लेकिन जब रोशनी जगत में आई तो समझ में आया कि क्या है। यीशु ने कहा, क्या कहा? तुम जगत क्या कहा? मैं हूं, हाँ, वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें।
राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी रोशनी के लिए, आपके उजाले के लिए जो तूने हमें दी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम रोज देखें कि हम तेरे कलाम के द्वारा रिचार्ज है कि नहीं, हम फुल पावर में है कि नहीं, हमारे अंदर वो रोशनी, वो ज्योति, वो पावर है कि नहीं। प्रभु, शैतान और परिस्थितियां और माहौल कई बार हमें बुझाने की कोशिश, दबाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं अब कि वो रोशनी, वो उजाला, वो लाइट हमारे जीवन से ना जाने पाए। जब हम किसी के संग बैठें, जब हम किसी से बात करें, जब हम किसी के संग अपनी जिंदगी बिताएं या हम अकेले भी रहें, प्रभु वो रोशनी कभी खत्म ना होने पाए। प्रभु, इस छत के नीचे बैठा एक एक मेरा भाई, एक एक मेरी बहन, एक एक बच्चा, प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ उस रोशनी से लबरेज रहे, उस उजाले से भरा रहे। प्रभु, ये अपने हस्बैंड को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को, अपने पिता को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्र को उस रोशनी की बातें बता सके कि वो रोशनी जो खुदा ने हमें दी है वो कभी खत्म नहीं होगी। प्रभु, इन्हें और इनके परिवार पर तेरा आशीष का हाथ हो। अगर कोई सच्चाई के मार्ग से भटक गया है प्रभु, और शायद भूल गया है कि क्या सत्यता है और क्या सत्यता नहीं है, तो प्रभु उन्हें सिखा और उन्हें बता और उन्हें बढ़ा, ताकि उनके जीवन में भी वो सारी चीजें आ सके जो आप उनके लिए करना चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये रोशनी उनमें बढ़ने वाली हो सके। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।